हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू जड़ से ख़त्म हो जाए और जादू से बचने के लिए, जान माल औलाद का जादू से हिफाजत के लिए एक कुरानी बड़ा मुजर्रब अमल है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान से अपने बेटे को रुखसत करते हुए ये कुरानी अमल, ये अल्फाज अदा करते हैं और वो हिफाजत का एक मजबूत हिसार बन जाता है। हज़रत कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इतने बड़े शेखुल कुर्रा थे कि मदीना मनव्वरा में जन्नतुल बकी में उनकी कब्र है और वो ज़िंदा अल्लाह के वलियों में तस्वुर किए जाते थे। और इमाम मस्जिद नबवी शेख अब्दुल रहमान अल खुज़ैफ़ी, जो आज बहुत बड़े इमाम हैं मदीना के, वो आपको उस ज़माने में ज़िंदा अल्लाह का वली कहा करते थे। तो आप खुद सोचिए, वो कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा लोगों को ये अमल देते थे जादू के तोड़ के लिए। और मुझे मदीना मनव्वरा में बैठे हुए उन्हीं के ख़ास शागिर्द और खादिम, जो उनके खादिम ख़ास रहे और आज तो बहुत बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने ये अमल दिया कि कारी फ़तेह मोहम्मद साहब ये चूँकि अपने चाहने वालों को मदीने में जो आके उनसे कहता है हज़रत जादू हो गया है और जादू से छुटकारा नहीं हो रहा, जादू हमारे गले पड़ चुका है, हमारी औलाद, औरतें, मर्द, कारोबार, सेहत जादू का शिकार हो चुका है, बार बार जादू पलट रहा है। तो कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो ये अमल अपने मानने वाले, चाहने वालों को मदीने में बैठ के दिया करते थे। और कुरानी अमल है और पैगंबर के अल्फाज हैं, और पैगंबर भी वो जो पोते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, वालिद हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आप देखिए कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि वो नबीना हो गए थे आखिरी चंद साल, लेकिन कुरान इतना पढ़ते थे और पढ़ाते थे कि अरब के अंदर उस ज़माने में उनसे माहिर क़िरात शातिबिया जो है पढ़ाने का माहिर कोई नहीं था। और बड़े बड़े आइम्मा हरम जो है वो आपसे कुरान पाक की क़िरात पढ़ते थे और आप बैठे होते थे पहली सफ़ में मस्जिद नबवी की और सारी ज़िंदगी वहीं पर रहे आखिरी, और कहते थे बस अब मदीने ही की मौत मांगता हूँ। और आप जब नबीना हो गए तो आप इशा की नमाज में अक्सर, हमारे बहुत बड़ी तादाद में अहबाब हैं जो बड़ी उम्र के, जो आज भी मदीना में मौजूद हैं, वो ये ख़ुद बताते हैं कि इमाम अब्दुल रहमान अल खुज़ैफ़ी, जो आज इमाम मस्जिद नबवी हैं और शेख हैं अरब के सबसे एजड इमामों में मदीने और काबे के, तो वो फरमाते हैं कि वो इशा की नमाज के लिए ख़ास तौर पे जब मुसल्ला मदीना मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाते तो पहली सफ़ में बैठे हुए कारी फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को पहले हाथ मिलाते थे, मुसाफ़िहा करते थे। और आप खुद सोचें कि वो बंदा कितना बड़ा होगा जिसको मदीने का इमाम हर रोज़ इशा की नमाज में हाथ मिलाकर हाल पूछ के मुसल्ले पे जाता हो। और फिर आप जब फौत हुए तो ज़ोहर की नमाज में आपका जनाजा इमाम मस्जिद नबवी शेख अब्दुल रहमान अल खुज़ैफ़ी ही ने पढ़ाया, और जब सुबह आपकी वफ़ात की खबर उनको दी गई तो आपने ये फरमाया उनके इन खादिम से कि जिन्होंने मुझे ये अमल दिया कि रात तो मेरी हज़रत से मुलाकात हुई थी और हज़रत से दुआ भी हमने ली थी। तो अब आप देखिए कि शेख अब्दुल रहमान अल खुज़ैफ़ी ने ज़ोहर की नमाज में आपका जनाजा पढ़ाया, ना सिर्फ जनाजा पढ़ाया बल्कि कब्रिस्तान बकी तक खुद साथ गए, और बकी तक ना सिर्फ साथ गए बल्कि कब्र में उतारने वालों में शामिल हो गए। और ना सिर्फ कब्र में उतारने वालों में शामिल हुए बल्कि ये अरब के अंदर एक रवाज है कि वहीं पर वो रसा खड़े होते हैं कब्र में तदफीन के बाद,
تو لوگوں کی تعزیت وصول کرتے ہیں، لوگ وہیں پہ ان سے تعزیت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت جس فرد نے وصول کی وہ شیخ عبد الرحمن الخزیفی خود تھے، اور وہ ساروں سے کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، بہت اللہ کا برگزیدہ تھا۔ مدینے کے اندر بیٹھ کر قرات عشرہ جو ہے وہ پورے عرب کے لوگوں کو اور عجم کے لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتے پڑھتے ساری زندگی قرآن پڑھاتے پڑھاتے آخر مدینے کی موت عطا کر دی۔ تو وہ اکثر یہ وظیفہ دیتے تھے۔ میں نے ان کا تھوڑا زندگی آپ کو اس لیے بتا دی کہ آج ایک بڑی تعداد ہماری نئی نسل کی قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتی، اور ان کی خدمات کو نہیں جانتی۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خلیفہ تھے، صرف 2 خلیفہ۔ آپ کو میں تھوڑا سا ایک تعارف اور کرا دوں۔ ایک حاجی نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے تھے، اور ایک قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی تھے۔ قاری رحیم بخش پانی پتی، یہ قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، اور شاگردوں کے شاگرد جو ہیں اس وقت دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی۔ ایک قاری یاسین صاحب فیصل آباد والے، ان کے تو لاکھوں شاگرد ہیں۔ وہ قاری یاسین رحیمی جن کا دارالقرآن ہے فیصل آباد میں، اور پورے ملک کے بڑے علماء کے بچے وہیں سے حفظ پکا کرتے ہیں، ان کے اس وقت ملائیشیا میں نے خود دیکھے لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہیں، پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں۔ آپ خود سوچئے کہ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قاری فتح محمد صاحب کے خلیفہ، پھر قاری طاہر صاحب رحیمی جو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، اور ان کی کتابیں ہیں بڑی تعداد میں۔ اور قاری رحیم بخش صاحب کے یہ داماد قاری طاہر صاحب استاد ہیں شیخ عبد الرحمن الخزیفی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کے۔ اور قاری فتح محمد صاحب نے جو قرات پر کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو دیکھ کر عرب دھنگ رہ جاتے تھے کہ ایسا قرات پر کتاب لکھنے والا ایک عجمی انسان اور اتنا ماہر، عرب حیران ہے آج تک۔ تو قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل دیا جو سورہ یوسف کا عمل ہے، اور آیت نمبر 64 کا عمل ہے۔ لوگ آ کر بتاتے تھے کہ جی جادو ہے، جادو ختم نہیں ہو رہا، تو آپ یہ عمل بتاتے، کہتے بھائی آیت نمبر 64 سورہ یوسف، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ 100 بار صبح پڑھا کرو، 100 بار شام پڑھا کرو، اور جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں تھوڑا میں آپ کو مزید بتاتا ہوں اس کا عمل کا تاثیر اور اس کا طریقہ۔ یہ آیت کریمہ 64 جو ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت مصر پہ بیٹھ گئے، اور بھائیوں نے پہلے آپ کو باپ سے کہا تھا ابا جی ہمارے بھائی کو بھیجیں ہمارے ساتھ، کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ابا نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا لے۔ پہلے لفظ کیا بولا تھا؟ مجھے ڈر ہے بھیڑیا نہ کھا لے۔ تو کہا ہم کڑیل جوان اور بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا لے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں لفظ حضرت یعقوب نے بھیڑیے کا بولا تھا۔ بھائی لے گئے، اور وہی ہوا سارا معاملہ آپ کو پتا ہے۔ جب تخت مصر پہ آپ بیٹھ گئے، کنویں سے جیل، سارا بات پورا سورہ یوسف کے واقعات ہیں، یہ 64 آیتیں پہلی گزر گئی ہیں۔ اب 64 نمبر آیت ہے۔ جب آپ تخت مصر پہ بیٹھے تو آپ نے کہا بھئی غلہ لینے تم آ گئے ہو، لیکن تمہارے ساتھ ایک بھائی نظر نہیں آ رہا۔ آپ اپنے بھائی بنیامین کو یاد کر رہے تھے۔ میں ان کی قبر پہ گیا ہوں سلالہ میں، بنیامین علیہ السلام کی قبر ہے وہاں پر۔ تو وہ کہا بھائی بنیامین مجھے نظر نہیں آ رہے، ایک چھوٹا بھائی بھی ہے تمہارا؟ اور کہا جی ہے، لیکن ابا جی نے اس کو بھیجا نہیں ہمارے ساتھ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اب اس کو میں نہیں بھیجتا، تم جاؤ غلہ لے کر آؤ۔ کہا نہیں، جب تک اس بھائی کو نہیں لاؤ گے میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی واپس گئے اور جا کر کہنے لگے ابا جی آپ نہ اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، چونکہ اس کو بلایا گیا ہے۔ کہا پورے آؤ، تعداد پوری آئے آپ کی بھائیوں کی، ایک بھی کم ہوگا تو میں نہیں دوں گا غلہ۔ اصل میں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہے تھے، یہ طریقہ تھا۔ تو ابا جی نے، یعقوب علیہ السلام نے، پیغمبر نے یہ لفظ کہا۔ قرآن کہتا ہے قال هل آمنکم، بھائیوں نے کہا جی ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ بھیجیں اس کو ہمارے ساتھ۔ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل،
तुम इसकी हिफाजत करोगे जैसे इसके भाई की हिफाजत की थी तुमने। तो वो भी वक्त याद करो ना, तुमने बड़े दावे किए थे कि तुमने कहा था हम उसे लेके जाएंगे, सही सालम वापस लाएंगे। हल आमनुकुम इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन कब्ल, का नहीं, तुमने पहले भी बात पूरी नहीं की, अब भी नहीं करोगे। लेकिन फिर वहां बोला था भेड़िए ना खा जाएं, ये एक लफ्ज। यहां आपने जो लफ्ज बोला वो हिफाजत का सबसे मजबूत अमल है। आपने भेजते हुए कहा चलो अब मजबूरी है, गल्ला भी नहीं है, भूख भी है, गुर्बत भी है। बादशाह ने कहा है कि उसको भी लेकर आओ, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, ज्यादा जा नहीं सकता। अब आप ऐसे करो, इसको जो है ले जाओ, लेकिन फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, मैं इसको अल्लाह की हिफाजत में देता हूं। वहुवा अरहमुर राहिमीन, वो मेहरबानों में सबसे बड़ा मेहरबान है। ये आयत करीमा मैंने उसी जगह पे जहां याकूब अलैहिस्सलाम का घर था ना, और जो बस्ती थी, मैं वहां गया और हमने इस अमल को वहां किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको पढ़ा है। मैं आज आपको ये बतौरे जो है तोहफा दे रहा हूं कि ये इतना मजबूत अमल है। अगर आप किसी को रुखसत कर रहे हैं तो उस पर ये 3 बार फूंक दें, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा वहुवा अरहमुर राहिमीन, फूंक दें, वो बंदा हिफाजत में पहुंचेगा इंशाअल्लाह। किसी गाड़ी पे पढ़ दें, सवारी करते हुए आप सफर के दौरान इसको 3 बार पढ़ के अपने पे फूंक लें, आप इंशाअल्लाह हिफाजत से पहुंचेंगे। दुकान को ताला लगाते हुए, घर को लॉक करते हुए 3 बार फूंक दें, हिफाजत में रहेगी। बल्कि ये बात जो है बाकायदा तौर पे ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे वालिद असलम जो थे, जो सहाबी थे, वो ये वाकया बता रहे हैं, और ये तारीख की कुतुब के अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से एक बंदा गुजरा, उसने अपने कंधे पे अपना बेटा उठाया हुआ था मदीने में, और बेटा बहुत शक्ल में बाप के मुशाबे था, बिल्कुल बिल्कुल पता। दोनों को यूं देख के हज़रत उमर हैरान हो गए, कहने लगे इतना अब मुशाबहत बाप बेटे में मैंने आज तक नहीं देखी। तो वो उसको कहा बुलाओ इसको इधर, उसको बुलाया, कहा इतना तुम्हारा फेस आपस में मैचिंग कर रहा, बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा। छोटी उम्र का बच्चा है लेकिन बाप से बिल्कुल हू बहू है। तो वालिद ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको पता है ये बच्चा मेरा कैसे पैदा हुआ? कहा मैं सफर पे जा रहा था जिहाद पे, तो मेरी बीवी हामला थी, तो मैंने अपनी बीवी के पेट पे हाथ रख के ये आयत पढ़ी जो मैंने अभी आपको बताई है, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा वहुवा अरहमुर राहिमीन। मैंने कहा अल्लाह मैं तेरी हिफाजत में देता हूँ, ये जुमला कहा मैंने, और मैं चला गया। मेरे जाने के बाद बीवी का इंतकाल हो गया। अब उस जमाने में इतना बड़ा डॉक्टरी निज़ाम था नहीं, तो वो हमल में ही उसको दफन कर दिया गया। अब मैं जब वापस आया तो मैंने कहा उसको तो हमल भी था, तो लोगों ने कहा कि बस वो फौत हो गई, तो हमने उसको दफन कर दिया। सर्जरी कौन करता उस जमाने में? तो अब कहते हैं कि मैं उसकी कब्र पे बकी में गया, जन्नतुल बकी में, तो मैंने उसकी रात का टाइम था, मैं आया था ऐसे टाइम, तो मैंने कब्र पे रोशनी रोशनी देखी। मैंने अपने भाई से कहा कि ये रोशनी, कहा जी इसी तरह रोशनी महसूस होती है और अंदर आवाजें भी आती हैं। कहा मैंने कब्र को कहा इसको तो खोदना पड़ेगा। मैंने जब आगे बढ़ के साइड से थोड़ा कोशिश की तो कब्र पहले से अंदर से खाली थी, यानी खुदी हुई थी जैसे। तो मैंने अंदर देखा कि एक बच्चा जो है वो माँ के पस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, दूध पी रहा है और वो उसके पेट पे खेल भी रहा है। और जो है मैंने जो है वो मट्टी थोड़ी सी हटा दी थी, तो मैंने अंदर जो है झांक कर उस बच्चे को पकड़ा और उसको बाहर निकाला, तो बच्चा बाहर आ गया। तो एकदम गायब से आवाज आई कि तू इसको हमारी हिफाजत में देकर गया था, अगर इसकी माँ को भी दे जाता तो वो भी जिंदा तुझे मिलती। अब आप देखिए कि ये फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा इतना मजबूत अमल है ये, कि इसके और बहुत से हमने चिल्ले हैं, बहुत इसके हमने जो है अमाल है तरीके से है, लेकिन ये जो अमल आपको दे रहा हूँ जादू के तोड़ का, हज़रत कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह दिया करते थे। जादू कितना भी सख्त हो, 100 बार सुबह 100 बार शाम ये पढ़ें, फल्लाह, आप सारे पढ़ें, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा वहुवा अरहमुर राहिमीन। ये 100 बार सुबह पढ़ें, 100 बार शाम। पानी पे दम करके मरीज पिए और दुआ भी करे। ये 11 दिन तकरीबन ये अमल कर लें, अल्लाह आज जादू जड़ से तोड़ देगा।
اور جب بھی پریشانی ہو، کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، اس کو جو ہے 111 بار پڑھ کے دعا کیا کریں، اور 111 بار جو ہے پڑھ کے جب بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دے گا، آفت مصیبت کو دور کر دے گا۔ جس چیز پر 3 بار پڑھ دیں گے، پھونک دیں گے، اللہ اس کی حفاظت لے لے گا، اللہ اس چیز کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ اتنا مجرب عمل ہے، آپ خود کریں، سب کو بتائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔